नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत से साथियों की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं, उनके कई सवालों को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सभी के सवालों के जवाब आपको मिल जाए। आज अपने इस वीडियो में 3 मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। ग्रीष्म अवकाश को लेकर, ग्रीष्म अवकाश में जो प्रशिक्षण होने हैं उसको लेकर, और इसके अलावा जो महात्मा गांधी विद्यालयों के इंटरव्यू के लिए जो विज्ञप्ति निकल रखी है उसकी सीटों को लेकर बहुत से सारे साथियों के जो सवाल हैं और उस वैकेंसी से संबंधित बहुत से सवाल साथियों के हैं, तो उनसे संबंधित इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो साथी जिस सवाल के जवाब को देखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो है ग्रीष्म अवकाश। यानी ग्रीष्म अवकाश कब से शुरू हो रहा है, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। 17 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो रहा है। ये बीकानेर निदेशालय ने अभी हाल ही में जो ऑर्डर जारी किया है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिख रखा है। उससे पहले भी जो राजस्थान की शिक्षा परिषद उदयपुर है, RESERT, उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया था। भी 17 तारीख से लेकर से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो रहे हैं। लेकिन बहुत से साथी ये पूछ रहे हैं भी जो अध्यापक हैं उनके जो ग्रीष्म अवकाश है वो कब से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, खत्म कब होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है कि 45 दिन का अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो नियमों में दिया हुआ है वो है। पहले जो अवकाश हुआ करता था वो पहले शुरू से 17 से लेकर 30 जून हुआ करता था। 1 जुलाई से स्कूल लगा करते थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन किया गया। उसके बाद ये अवकाश जो है वो 9 तारीख से होना शुरू हो गया। 9 से तारीख शुरू हुआ, यानी ये 7 दिन पहले शुरू हुआ। तो उस 7 दिन पहले ही स्कूल लगने शुरू हो गए। यानी 30 जून की बजाय 24 जून से शुरू स्कूल जो है वो खुले जाते थे, जबकि बच्चों को जो स्कूल है वो 1 तारीख से ही बुलाया जाता था। लेकिन अब की बार ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो 17 से शुरू हो रहे हैं। यानी जो 45 दिन जो पूरे हो रहे हैं वो 30 जून को हो रहे हैं। और सूचना भी यही मिल रही है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 17 मई से शुरू होकर 30 जून के दौरान होंगे। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का अवकाश रहेगा। वर्तमान में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये पावर कलेक्ट्रेट को दे दी गई है कि अब जब तक सत्र अंत, उसमें लिखा है सत्रांत यानी सत्र का अंत, यानी जो तारीख है 16 मई तक अवकाश रखना है नहीं रखना है, ये कलेक्टर को सौंप दिया गया है। वो अपने जिले की स्थिति के अकॉर्डिंग फैसला ले सकते हैं और आपने कई सारे ऑर्डर इसके से संबंधित देखे भी होंगे। तो दोस्तों, ये तो था ग्रीष्म कालीन अवकाशों को लेकर। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत से साथी पूछ रहे हैं, अभी ट्रेनिंग होगी, किस चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है, तो ये नवाचार को लेकर है। शिक्षा में नवाचार आप कैसे ला सकते हैं, आप अपने स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बच्चों के साथ जो संप्रेषण कौशल है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं नए नए तरीके से, इससे संबंधित हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है वो लगभग जो सब्जेक्ट टीचर हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके लिए है। अन्य जो श्रेणी है जैसे PTI या जो मंत्रालय कार्मिक, इनके लिए अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है। तो संभावना यही है कि जो सब्जेक्टिव टीचर हैं उनकी ही ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 शिफ्टों में होगी। एक शिफ्ट में एक कार्मिक को 10 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये जो ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया जा रहा है वो 21 मई से लेकर 20 जून तक है। अब आपका कौन से शेड्यूल में रखा जाएगा वो आपकी CBO ऑफिस से डिसाइड होगा और वहीं से MT वगैरह तैयार होंगे। लेकिन इसी के बीच बहुत से शिक्षक संगठन इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 ईयर से या 2 सत्र से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान टीचरों ने काम किया है और उन्होंने मुख्य रूप से बहुत सारे अध्यापकों ने या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने
ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपभोग नहीं कर पाए हैं कोरोना की वजह से, तो इस वर्ष ऐसी स्थिति आई है भी वो उपभोग कर सकते हैं, घर पे अपने साथ फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। तो इस दौरान इन ट्रेनिंग को न रखा जाए और जब सत्र शुरू हो जाए उस दौरान रखा जाए। एक वाजिब मांग भी है, क्योंकि जो अन्य कर्मचारी हैं, जो मंत्रालय कर्मचारी हैं या जो अन्य हैं, जहाँ पर 5 दिन वर्किंग डे होते हैं, 2 दिन छुट्टी रहती है, शनिवार का अवकाश रहता है, तो आप इस चीज़ को अगर देखोगे तो पता चलता है कि जो अन्य कर्मचारी हैं वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से 10 या 12 दिन ज़्यादा छुट्टी लेते हैं। इसके अलावा पीएल वगैरह भी उनकी 15 की बजाय 30 मिलती है, मेडिकल भी 10 की बजाय 30 मिलते हैं, तो बहुत से उनको बेनिफिट्स हैं। तो सिर्फ ग्रीष्मकालीन अवकाश को न देखा जाए, इस तरीके की मांग शिक्षा विभाग के कर्मचारी उठा रहे हैं। अब जो तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी विद्यालय को लेकर बहुत से सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत से शिक्षक साथी या जो लैब असिस्टेंट हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं जो हेल्प का काम करते हैं स्कूल के अंदर, वो पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने उस विज्ञप्ति को टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया भी, टीचर से लो ग्रेड वाले या L1 L2 प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन, ये सब जो है वो अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है उसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो वरिष्ठ हैं, चाहे वो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं या वरिष्ठ शिक्षक हैं या वरिष्ठ सहायक हैं, वो अपने मंडल, जो भी आपका मंडल है, संभाग बोल सकते हैं आप मुख्य रूप से, तो उसके अंदर आवेदन कहीं पर भी कर सकते हैं। और जो प्रिंसिपल है वो आप पूरे राजस्थान में कहीं पर भी आवेदन कर सकता है। कई साथी पूछ रहे हैं भी, प्रोबेशन के दौरान कई साथी कह रहे हैं भी हमारी सर्विस कम हुई है तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से महात्मा गांधी विद्यालय में टीचर पढ़ा रहे हैं जबकि उनकी सैलरी पुराने वाले स्कूल से उठ रही है। तो ये एजुकेशन सिस्टम पूरा एक ही है, बीकानेर निदेशालय से ये कंट्रोल होता है, तो आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर स्किल है, आप पढ़ा सकते हैं और आपको सुविधा है उस स्कूल में जाने से, तो आप जाइए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको वर्क करना है, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है, तो आप कहीं पर भी करिए, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके साथ ही बहुत से साथी खाली सीटों के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से विद्यालय में, कौन से जिले में, कौन से संभाग में, कौन से ब्लॉक में सीटें खाली हैं। तो इसके बारे में सूचना जैसे मेरे को मिलेगी, जैसे मेरे को लिस्ट उपलब्ध होगी, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। कोटा संभाग की मैंने लिस्टें अभी शेयर की है, जो स्कूल खुले हैं जिनके अंदर सभी सीटें खाली हैं उनकी लिस्टें भी मैंने शेयर कर दी है। इसके अलावा जो भी अपडेट मेरे को मिलेगी मैं शेयर आपके साथ कर दूंगा। और वैसे इसमें इतना कोई वो नहीं है, आप जिस ब्लॉक में हैं, आप जिस ब्लॉक में जाना चाहते हैं, जो भी आपके नज़दीक महात्मा गांधी विद्यालय है, तो वहाँ से प्रिंसिपल के साथ या अन्य साथी के साथ संपर्क करके या आपके जिला शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क करके आप सीटों के बारे में पूछ सकते हैं। और आपसी साथियों के साथ भी संपर्क करके आप इस चीज़ों का पता लगा सकते हैं। एक साथी पूछ रहे थे भी, क्या हम जिस सीट के लिए इंटरव्यू देंगे आप में वही सीट अलॉट होगी क्या? तो वहाँ पर आपसे वरीयता क्रमांक भरवाया जाएगा। अगर आप किसी एक स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल को भरते हैं और उसी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो या तो आपको वही स्कूल अलॉट होगा या फिर कोई स्कूल अलॉट होगा ही नहीं। या फिर आप कई स्कूलों के लिए इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर 4 या 5 स्कूल वरीयता क्रम में भरते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये है इंटरव्यू का प्रोसेस। आपको स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका संप्रेषण कौशल इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट तो आपका अच्छा है ही, इसलिए तो आप टीचर की जॉब किसी भी स्कूल में कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था महात्मा गांधी स्कूल से संबंधित सवालों के आपके जवाब। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।